हम अपनी ज़िंदगी के क्या-क्या एस्पेक्ट जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, वी शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट। इसलिए क्योंकि इस इन दिस डे एंड एरा जो आपको अगर कोई डिस्ग्रेस होती है या आपकी कोई कैलामिटी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो पीपल आर एक्चुअली फीलिंग हैप्पी फॉर दैट कि आपके ऊपर ये गुजरा है। कोई आपका सगा नहीं है। इंटरनेट एक बड़ी मजे की चीज है। अस्सलाम वालेकुम जेमिन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। इसको भी एक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसकी एक अपनी साइकोलॉजी हो गई है। पहले लोग किसी को कोई बात करते हुए इसलिए भी डरते थे कि अगर मुक्का ही मार देगा मुंह पे तो क्या होगा, लेकिन अब किसी को गाली गलौज करते बुरा कहते कुछ कुछ नहीं डर लगता, इसलिए क्योंकि आप अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के किसी को भी कुछ भी कह दे, दूसरा इंसान बेचारा क्या कर सकता है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा उसका जवाब दे देगा और आप उससे और लड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। पिछले दिनों मेरे साथ भी एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। आई एक्सीडेंटली मिस स्पेल्ड अ वर्ड। इंसान हूँ, हो जाता है। शायद ऑटो से हो गया होगा, मैंने देखा नहीं, ऑटो करेक्ट से हो गया होगा। बट मजे की बात जो थी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मजे की बात ये थी कि जो मैं मैसेज दे रही थी वो मैसेज किसी ने नहीं सुना। एवरीबडी, 80% पीपल पॉइंटेड आउट ऑन द मिस स्पेलिंग। जो मैं उनसे कहना चाह रही थी, पॉजिटिव पॉइंट जो मैं देना चाह रही थी, वो किसी ने नहीं सुना। मिस स्पेलिंग पे कमेंट आ गए। तो ये मैंने क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है इसलिए मुझे तो हंसी आती है ऐसी बात पे, लेकिन अगर वाकई देखा जाए तो ये हंसी की नहीं, रोने की बात है। रोने की बात इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली हमारी साइकोलॉजी जो आजकल के लोगों की है वो डिपेक्ट करता है कि आपकी साइकोलॉजी किस किस्म की। आपकी साइकोलॉजी ये है कि यू जस्ट वांट टू प्रूव द अदर पर्सन रॉन्ग। मेरी बात ये जरा बुरी लगे, लेकिन दिस इज द रियलिटी एंड द पंच लाइन ऑफ द होल थिंग। People want to prove the other person wrong on social media या लाइफ, रियल लाइफ में तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो इसलिए सोशल मीडिया जो है उसमें जो भी कोई पोस्ट करते हैं और अगर किसी का मेरी तरह से कोई गलती हो जाए तो फिर उस बेचारे की खैर नहीं है। और दूसरों की जिंदगी पे कमेंट करना, दूसरों की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना, अच्छा देखिए इसमें दोनों की तरफ की गलती है। पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना इज रॉन्ग, ठीक है, एथिकली रॉन्ग, लेकिन एथिक्स आजकल के चेंज हो चुके हैं। बट ऑन द अदर साइड सॉरी, व्हाई पोस्ट योर पर्सनल लाइफ ऑन मीडिया? आई मीन व्हाई? आप अपनी जिंदगी, ठीक है, ये जो आपके हीरो हीरोइंस हैं या आपके जो एंटरटेनर्स हैं, ये तो हैं ही इसलिए एंटरटेन करने के लिए। वो नेगेटिव एनर्जी से भी एंटरटेन करते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी से भी आपको एंटरटेन करते हैं। उनका तो काम ही है, उनको तो पैसे मिलते हैं। जितना आप क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे, जो भी करेंगे उनको पैसा जाएगा। तो वो तो चलिए बनता है, बट नॉर्मल पीपल, यू नो, नॉर्मल लोग, उनकी उनकी लाइफ पे कहीं भी इंस्टा पे देख लें या फेसबुक पे देख लें, कहीं भी बहसें छिड़ी होती हैं, लोग कमेंट कर रहे होते हैं, किसी ने कोई पोस्ट लगा दी बेचारे ने, उसके ऊपर जो दुनिया जहान के उल्टे, अच्छा अच्छे कमेंट कम आते हैं अगर आप देखें, क्योंकि मैं ये बातें नोट करती हूँ। अच्छे कमेंट कम आते हैं, क्रिटिसिज्म ज्यादा आता है। नाउ व्हाई इज दैट? इसकी यही वजह है जो मैंने आपको बताई है कि पीपल आर बेसिकली बिकमिंग sarcastic, पीपल आर बेसिकली बिकमिंग अनहैप्पी विद देयर ओन लाइफ्स। जब इंसान अपनी जिंदगी में अपने आप से अनहैप्पी होता है तो वो दूसरे की जिंदगी में फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करता है, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो देखो ये भी तो ठीक नहीं है। ये हमारी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई वो नहीं है। बात समझने की बात है कि हर वो इंसान जो बेसिकली खुद अपनी जात में अनहैप्पी होगा वो कभी भी आपको खुश देख के खुश नहीं होगा। और आजकल जो जो एरा हमारा चल रहा है उसमें ज्यादातर लोग अनहैप्पी हैं। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है क्योंकि मेरा मकसद ही ये सोसाइटी टॉक्स का यही है कि मैं अगर किसी एक इंसान को भी जो है वो इंस्पायर कर सकूं पॉजिटिविटी की तरफ, तो आई थिंक कि मेरा काम हो गया। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं और जो इतने ज्यादा उदास और मायूस जिंदगी से होते हैं कि समझ नहीं आती कि क्यों। अगर उसके पास मर्सिडीज है और आपके पास टोयोटा है तो क्या हो गया? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो वो भी जाता है, गाड़ी तो उसकी भी बाहर सड़क पे खड़ी रहती है, गाड़ी तो आपकी भी बाहर सड़क पे खड़ी रहती है, बैठने के लिए आपके पास भी जगह है बैठने, लेकिन नहीं, उसको हम उसको मार्कन जाखन कहते हैं। मैं लिख दूंगी उसका ब्रांड, सॉरी मुझे थोड़ा जर्मन से ट्रांसलेट मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ब्रांड नेम्स लेना, पहनना, ओन करना,
ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? आपने कभी अमीर लोगों को देखा है? मैं पिछले दिनों बिल गेट्स के ऊपर पढ़ रही थी, और बिल गेट्स जो है वो कभी, अगर आप उसको देखें, उसका घर देखें, ठीक है बहुत बड़ा घर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। यहाँ पे मेरे जितने दोस्त, पुराने जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, जर्मन्स, जो मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, लेकिन खानदानी मिलियनर बिलियनर हैं, पिछले 10-15 सालों के नहीं, पुराने खानदानी जो लोग हैं। और जर्मन्स भी इसी तरीके से पता करते हैं कि आप में खानदानी कौन है और नौ दौलतिया कौन है। तो नॉय राइश कहते हैं उसको जर्मन में, नॉय राइश का मतलब नौ दौलतिया होता है। तो वो कौन है? वो ऐसे है कि अगर आप, जो पुराने खानदानी अमीर लोग हैं, उन्होंने ये फटी हुई जीन, मतलब जरूरी नहीं कि फटी हुई होगी, लेकिन वो यूज्ड होगी, यूज, ठीक है लेवाइज की होगी, लेकिन वो यूज्ड होगी। अगर किसी औरत को आप देखेंगे, अगर उसने कोई पर्स लिया भी होगा किसी ब्रांड का, तो वो यूज्ड होगा, यानी जिसका मतलब है कि उसके पास पिछले 30-35 साल से ये चलता आ रहा है। क्योंकि मेरे पास भी, आई थिंक मेरे बरी में थे, क्रिश्चियन डायोग का पूरा सेट था, मेरे हस्बैंड ने मुझे जो दिया था, वो आज तक यूज है, और अब मेरी बेटी वो यूज करती है, और उसमें आज तक एक खरोच भी नहीं आई। क्वालिटी अच्छी थी पुराने जमाने की, अब वो क्वालिटी नहीं रही। अभी आप क्रिश्चियन डायोग का पर्स ले भी ले तो वो 2 से 3 से 4 साल तक, उसके बाद उसकी वो चीज नहीं रहती। तो पुराने जो लोग, पुरानी जो चीज आपके पास, जितना पुराना आपने चीज पकड़ी होगी, दैट मीन्स यू आर खानदानी अमीर, यू नो। और ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग जो है वो अपने आप से सेटिस्फाइड है। ये सारी एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद ये था, वो अपने आप से सेटिस्फाइड है। वो लोग आप पे कभी भी हमला नहीं करते। हमला आप पे वो करेगा जो न्यू रिच होगा, नॉय राइस जो होगा, दो दौलतिया जो होगा, वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे उसने क्रिस्टियन डायोग का पकड़ा होगा, शॉल उसने बर्बरी की ली होगी, परफ्यूम उसने आई डोंट नो किसका लगाया होगा, और वो मिक्स ब्रांड, एक मिक्स अचार होता है ना, तो वो मिक्स अचार बन के और वो अपने आप को बहुत समझते हैं। हमारे हमें ये बहुत, मैंने कल्चरल डिफरेंस जो देखा यहाँ पे वो ये है कि यहाँ के जो अच्छे खानदानी लोग हैं, जैसे मैंने कहा, वो पुरानी चीजें पहनना, अच्छी ब्रांड की भी अगर पहनेंगे तो पुरानी पहनेंगे, अच्छी नहीं, ब्रांड की नहीं भी होगी, कि अच्छी महंगी चीज भी होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि पुरानी। हमारे ये है कि नया होना चाहिए। अगर आपने 50,000 का या 70,000 की कमीज लेके एक शादी पे पहन ली, नई ब्रांड न्यू होनी चाहिए वो उसका, और उसके बाद वो आप किसी दूसरी शादी पे नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ पे ये जो लोग क्या कहेंगे का कॉन्सेप्ट है ना, इसने हमारे लोगों को बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर दिया है, इसने हमारे लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया है। और ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। एग्रेशन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर आप देख लें, या और भी जो कौन से भी एप्स हैं आप देख लीजिए, उस पर एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस एग्रेशन को रोकिए, अपने आप को देखिए, जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश करके तो देखें। यू बी वेरी हैप्पी, बिलीव मी। क्योंकि अल्लाह आपको जो देता है वो सोच समझ के देता है। अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। अगर उसने आपको ज्यादा दिया है तो भी वो आपको आजमा रहा है, और अगर उसने आपको कम दिया है तो भी वो आपको आजमा रहा है। तो अल्लाह की आजमाइश में पहले अपने आप को पूरा, दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले, जैसे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, तो उसमें उन्होंने जब वो उस औरत को कहा कि इसने जना किया है और इसको हम पत्थर मारेंगे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मारो, लेकिन फिर पहले पत्थर वो मारे जिसने कभी खुद कोई गुनाह नहीं किया। तो दूसरों को पत्थर मारने से पहले देख लीजिए कि आपने कितने गुनाह किए, पहले उसकी माफी मांगिए, और अल्लाह माफ करने वाला है, वो माफ कर देता है। विद दैट पॉइंट टू थिंक अपॉन, आई लीव यू। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी, विद सोसाइटी टॉक्स।